हरे कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल शिवाभी में स्वागत है। और आपको हमारे चैनल शिवाभी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हाँ, शेयर करें। यह श्रीमद् भगवद गीता का प्रसिद्ध श्लोक है जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने युद्धभूमि में समझाते हुए कहा था। इसका सार यह है कि जन्म और मृत्यु संसार का अटल सत्य है। श्लोक इस प्रकार है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 27। अर्थ, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य, टाला नहीं जा सकने वाला है, उस पर शोक नहीं करना चाहिए। शिव भी वीडियो। यह श्लोक जीवन के परिवर्तनशील स्वभाव और आत्मा की अमरता को दर्शाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है, केवल शरीर बदलता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो भी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सृष्टि का अटल नियम है जिसे कोई टाल नहीं सकता। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस सत्य को जानकर तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। आत्मा नाशवान नहीं होती, वह तो अमर है। शरीर नष्ट होता है, पर आत्मा नई देह धारण करती है, जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसलिए मृत्यु को लेकर दुखी होना अज्ञानता का लक्षण है। जो विवेकशील होता है वह इस चक्र को समझकर शांति में स्थित रहता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में उत्पन्न होता है वह क्षणिक होता है। सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, ये सब अनुभव समय के साथ बदलते रहते हैं। इंसान का कर्तव्य केवल अपने धर्म का पालन करना है, फल की चिंता किए बिना। मृत्यु से डरने या शोक करने के बजाय जीवन को उसके उद्देश्य के अनुसार जीना चाहिए। जब आत्मा अमर है तब मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे जीव हर दिन पुराने कपड़े उतारकर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। समझदार व्यक्ति इस परिवर्तन को स्वाभाविक मानकर मन में शांति रखता है और मोह से मुक्त होकर अपने कर्म में रत रहता है। जो व्यक्ति मृत्यु को स्वाभाविक मानकर स्वीकार करता है वह जीवन में संतुलन बनाए रखता है। मोह, शोक और भय से परे जाकर वह अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि तुम अपने स्वधर्म, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तो यह न केवल तुम्हारे लिए पाप होगा, बल्कि समाज में भी तुम्हारी निंदा होगी। इसलिए मृत्यु से भयभीत होकर या अपनों के बिछड़ने के दुख में पड़कर कर्म से पीछे हटना उचित नहीं है। यह संसार परिवर्तनशील है, पर आत्मा अचल, शाश्वत और अविनाशी है। जो आत्मा को पहचानता है वह जन्म और मृत्यु के बंधन से ऊपर उठ जाता है। शिव भी वीडियो मोटिवेशन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे मृत्यु का भय है वह अभी आत्मा की सच्ची प्रकृति को नहीं जानता। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। यह आत्मा सदा सर्वदा रहने वाली, अजर, अमर और अविनाशी है। जिस प्रकार व्यक्ति एक पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक देह को छोड़ दूसरी में प्रवेश करती है। इसलिए जो मृत्यु को अंत मानते हैं वे अज्ञान में हैं। जो मृत्यु को एक यात्रा का पड़ाव समझते हैं वे शांति और संतुलन में जीते हैं। जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानकर कर्तव्य का पालन करना है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवन का सार आत्मा की शुद्धि और योग में स्थित होने में है, न कि सांसारिक दुख सुख के चक्र में फंसने में। जो व्यक्ति समत्व भाव में रहता है
सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। कर्म करना मनुष्य का धर्म है, पर उस कर्म के फल से आसक्ति न रखना ही ज्ञान का मार्ग है। जो आत्मा को अजर, अमर और अविनाशी जानकर अपना कर्तव्य निभाता है, वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है, जहाँ न शोक है, न भय, न मोह, केवल शुद्ध शांति और ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि वह इस दिव्य ज्ञान को समझकर अपने संकल्प में अडिग रहे और धर्मयुद्ध में आगे बढ़े। जो व्यक्ति आत्मा के ज्ञान से युक्त होता है, वह न किसी के जन्म पर अति हर्ष करता है, न किसी की मृत्यु पर अत्यधिक शोक। वह जानता है कि यह सब प्रकृति का स्वाभाविक क्रम है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि न तो तू किसी का वास्तव में वध करेगा और न ही कोई वास्तव में मरेगा, क्योंकि आत्मा न मारी जा सकती है, न जन्म दी जा सकती है। शरीर तो केवल एक माध्यम है और यह नश्वर है। आत्मा अचल, सदा एक रस, साक्षी रूप में स्थित है। जो यह समझ लेता है, वह संसार के दुखों से ऊपर उठ जाता है। न वह मोह में फंसता है, न रागद्वेष में। वह अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करता है और निष्काम भाव से कर्म करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के कठिन मोड़ों पर असमंजस और दुहक से घिर जाता है। यह ज्ञान उसे साहस, स्पष्टता और आंतरिक शांति देता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति आत्मा के सत्य को समझ लेता है, वह किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वह अपने अंदर गहराई से जुड़ जाता है। ऐसा व्यक्ति न परिस्थितियों से ऊंचा उठकर घमंड करता है, न नीचे गिरकर टूटता है। वह जानता है कि ये सब क्षणिक हैं। जैसे ऋतुएं आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य इन द्वंद्वों को सहन करता है, वही मोक्ष के योग्य बनता है। जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करता है, लेकिन फल की चिंता नहीं करता, वही सच्चा योगी होता है। जब मनुष्य हर कार्य को ईश्वर अर्पण समझकर करता है, तब वह बंधन में नहीं बंधता। ऐसा व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परमात्मा की शरण में पहुंचता है, जहां केवल शांति और आनंद का अनुभव होता है, जो न कभी घटता है, न बढ़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि जब मनुष्य अंतर्मन से इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि आत्मा अविनाशी है और शरीर केवल एक वस्त्र की तरह है, तब उसका भय मिट जाता है। वह जान जाता है कि किसी का नाश नहीं हो रहा, केवल रूप बदल रहा है। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक आरंभ है, एक और अवसर आत्मा की यात्रा में। शिव भी वीडियो मोटिवेशन। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे ऊपर उठ जाता है। वह न तो अतीत के लिए पछताता है, न भविष्य की चिंता करता है। उसका मन वर्तमान में स्थिर रहता है, जहाँ न कोई क्लेश है, न कोई तृष्णा। वह भीतर से पूर्ण हो जाता है और यही पूर्णता उसे ईश्वर से जोड़ती है। श्री कृष्ण यही शिक्षा देकर अर्जुन को उसके धर्मपथ पर स्थिर करते हैं, ताकि वह मोह और भ्रम को त्याग कर अपने कर्म को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ निभा सके। जब अर्जुन अंतर्मन से यह ज्ञान ग्रहण करता है, तब उसके भीतर का संशय धीरे धीरे मिटने लगता है। उसे यह बोध होने लगता है कि उसका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर है। उसका कर्तव्य इस जीवन में केवल आत्मकल्याण ही नहीं, लोक कल्याण भी है। श्री कृष्ण उसे बार बार यह याद दिलाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, पर कर्म और धर्म से जुड़े निर्णय आत्मा की दिशा तय करते हैं। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म को अर्पण भाव से करता है, वह कर्म के फल से बंधता नहीं। उसे न सफलता अहंकारी बनाती है, न असफलता तोड़ती है।
वह परम शांति को प्राप्त करता है क्योंकि वह ईश्वर की इच्छा में स्वयं को समर्पित कर चुका होता है। यही भक्ति योग और कर्मयोग का संगम है, जहाँ मन, बुद्धि और कर्म सब ईश्वर को समर्पित हो जाते हैं। ऐसा जीवन ही वास्तव में मुक्त जीवन होता है, जहाँ मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है, न कि भय का कारण। अर्जुन जब श्री कृष्ण के इन वचनों को आत्मसात करता है, तब उसे यह समझ आता है कि जीवन का सच्चा मार्ग केवल युद्ध या त्याग में नहीं, बल्कि सत्य को जानकर निर्भय होकर अपने कर्तव्य को निभाने में है। श्री कृष्ण ने उसे बार बार यही बताया कि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति संसार से पार नहीं पा सकता। केवल ध्यान या संन्यास से मोक्ष संभव नहीं है, जब तक मन में रागद्वेष, मोह और भय विद्यमान है। शिवाभी विडोज में स्वागत है। वह व्यक्ति जो प्रत्येक कार्य में संभाव रखता है, जो प्रशंसा और निंदा में एक जैसा रहता है, जो अपने मन को संयमित करके आत्मा में स्थिर कर चुका है, वही जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु को नहीं डरता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति है, आत्मा की नहीं। और जब यह बोध स्थायी हो जाता है, तब जीवन में भय, शोक, भ्रम सब समाप्त हो जाते हैं। तब मनुष्य वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है, भीतर से, बाहर से, और यही वास्तविक मुक्ति है। श्री कृष्ण अंत में यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब मनुष्य पूरी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से उनके शरण में आता है, तब वे स्वयं उसका उद्धार करते हैं। वे कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अर्थात सारे कर्तव्यों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। यह उपदेश केवल युद्धभूमि के लिए नहीं था, बल्कि जीवन की हर उस स्थिति के लिए है जहां मनुष्य भ्रम में होता है, भय में होता है, या कोई निर्णय नहीं ले पाता। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब तू स्वयं को ईश्वर में समर्पित कर देता है, तब तू अकेला नहीं रहता, तब ईश्वर तेरा मार्गदर्शक बन जाते हैं, तेरा संबल बन जाते हैं। शिवाभी विडोज से जुड़े हुए रहे दोस्तों। और तब मृत्यु भी केवल एक माध्यम बनती है आत्मा की आगे की यात्रा का, न कोई अंत, न कोई विछोह, बस एक रूपांतरण। यही गीता का परम ज्ञान है, जो जान लेता है वह जीते जी मुक्त हो जाता है। जब मनुष्य इस ज्ञान को हृदय में उतार लेता है, तब जीवन का दृष्टिकोण ही बदल जाता है। फिर वह हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, न अति आनंद में डूबता है, न गहरे दुहक में टूटता है। वह जान जाता है कि सब कुछ क्षणिक है, रिश्ते, उपलब्धियां, शरीर, यहाँ तक कि संसार भी। पर जो शाश्वत है, वह आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन एक साधना बन जाता है, हर कर्म एक पूजा, हर क्षण एक अवसर। वह मृत्यु को अंत नहीं मानता, बल्कि आत्मा के विस्तार की एक प्रक्रिया समझता है। इस बोध के साथ वह निर्भय होकर जीता है, और उसी शांति के साथ एक दिन यह शरीर त्यागता है। श्री कृष्ण का यही उपदेश गीता को केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक बनाता है, जहाँ कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों एक साथ चलते हैं, और अंत में आत्मा उसी परम सत्य में विलीन हो जाती है, जिससे वह निकली थी। जब मनुष्य श्री कृष्ण के इस ज्ञान में रचबस जाता है, तब वह जीवन को एक खेल की तरह देखने लगता है, लीला की तरह। वह जान जाता है कि यह संसार केवल एक रंगमंच है, जहां आत्मा अलग अलग रूपों में आकर अपना अभिनय करती है और फिर चली जाती है। न किसी की उपलब्धि स्थायी है, न किसी का दुख शाश्वत। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह फिर किसी रूप में लौटेगा। यही प्रकृति का नियम है। इस गहरे विवेक से युक्त व्यक्ति न स्वार्थ में फंसता है, न मोह में। वह हर कार्य को समर्पण भाव से करता है, हर संबंध को प्रेम और समता से निभाता है। वह जानता है कि न कोई वास्तव में उसका है, न कोई पराया, सब आत्मा की यात्रा के साथी हैं, कुछ क्षण के लिए साथ हैं, फिर अपने मार्ग पर बढ़ जाते हैं।
और जब यह समर्पण संपूर्ण हो जाता है, तब भीतर एक ऐसी शांति उतरती है जो बाहरी परिस्थितियों से नहीं डगमगाती। यही वह अवस्था है जिसे श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ कहा, जहाँ मन अडोल, बुद्धि स्थिर और आत्मा ईश्वर में लीन रहती है। ऐसी स्थिति में पहुंचने वाला व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है, न किसी से अत्यधिक आसक्ति रखता है। वह संसार के बीच रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए हर आत्मा में वही परमात्मा दिखाई देता है। कोई भेद नहीं रहता, न जाति का, न रूप का, न धर्म का। वह सबको एक ही दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसे ज्ञान हो चुका होता है कि सब एक ही स्रोत से निकले हैं और उसी में विलीन होने वाले हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य इस एकत्व को अनुभव करता है, तभी उसका मन सच्चे प्रेम, करुणा और दया से भर जाता है। फिर उसके लिए सेवा ही साधना बन जाती है और जीवन स्वयं एक तीर्थ। वह न परिणाम चाहता है, न पहचान, केवल परम शांति और परम सत्य की अनुभूति ही उसका लक्ष्य रह जाती है। और तब मृत्यु भी उसके लिए केवल एक स्वाभाविक घटना बनती है, जैसे सांस लेना और छोड़ना। वह मृत्यु को भी उतनी ही सहजता से अपनाता है, जितनी सहजता से वह जीवन को स्वीकार करता है। यही गीता का चरम बिंदु है, जहाँ आत्मा ईश्वर से एक हो जाती है और जीवन, मृत्यु, सबका भेद मिट जाता है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।